Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये हमारी पार्ट फर्स्ट वीडियो है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या होता है। तो एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी प्लांट या एनिमल का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है टिश्यूज का, इसकी स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी। तो अब टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि टिश्यूज ऐसे ग्रुप ऑफ सेल से बने हैं जिनका कॉमन ओरिजिन होता है और वो मिलकर एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब टिश्यूज को हमने डिवाइड किया है इन केस ऑफ प्लांट्स, क्योंकि जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मींस हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपके डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स आते हैं। इसका मतलब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे आपके डाइकॉट और मोनोकॉट की एनाटॉमी। तो आपके जो टिश्यूज हैं उनको हमने 9th में भी पढ़ा था कि प्लांट टिश्यूज आपके मेजरली दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के भी हमने डिवीजन पढ़े थे और परमानेंट टिश्यूज के भी हमने डिवीजन 9th में पढ़े थे, तो उन्हें भी रिवाइज करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ टिश्यू में जो सबसे फर्स्ट है दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जो मेरिस्टम जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है मेरिस्टोस, जिसका मतलब होता है डिवाइडेड। तो हमने 9th में भी पढ़ा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यूज हैं जो ऐसे सेल्स से मिलके बने हैं विच हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं और प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ द प्लांट ग्रोथ। आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं बट उनकी जो ग्रोथ है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है कुछ स्पेशलाइज्ड रीजन में, ठीक है, और उन रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं और प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने 9th में भी पढ़ा कि हमारे पास 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो अब आपके जो ग्रोथ इन प्लांट है वो लार्जली रेस्ट्रिक्टेड है स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल्स, और वो एक्टिव सेल्स कौन से हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली restricted to specialized region of active cell division called मेरिस्टम्स। प्लांट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टम्स। अब 3 मेरिस्टम्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टम। तो इनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आते हैं आपके एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम देखो, एपिक्स मींस एट द टिप। तो एपिकल मेरिस्टम वो टिश्यूज हैं जो टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स में प्रेजेंट होते हैं एंड दे प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि एपिकल मेरिस्टम ऐसे टिश्यूज हैं जो टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स पे प्रेजेंट है एंड दे प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज। मीन्स आपका जो सीड है जब वो जर्मिनेट होगा तो उसमें जो भी आप पार्ट देख रहे हो, लीफ, स्टेम और ग्रोथ जो हो रही है रूट की, प्लांट जो ग्रो हो रहा है, तो उस टाइम उस छोटे से सैपलिंग में जो भी टिश्यूज प्रेजेंट है वो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, और वो टिश्यूज जो रूट्स और शूट्स में प्रेजेंट है वो आपके हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट है? इट ऑक्यूपाई द टिप ऑफ रूट। जबकि आपका जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑक्यूपाई द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ स्टेम एक्सिस। क्योंकि हमने पढ़ा प्रीवियसली कि सीड में से जो आपका रेडिकल पोर्शन है उसमें से रूट डेवलप होगी, प्लूम्यूल पोर्शन से आपकी शूट डेवलप होगी। तो जो आपका शूट एपिकल मेरिस्टम है वो स्टेम पोर्शन में प्रेजेंट होगा जहां से स्टेम इलोंगेट होगी और ब्रांचिंग होगी, और आपका रूट एपिकल मेरिस्टम टिप ऑफ द रूट में प्रेजेंट है।
नेक्स्ट पॉइंट है, जब आपकी शूट डेवलप हो रही है, मींस स्टेम डेवलप हो रही है और उसमें ब्रांचिंग होगी, तो आपके कुछ सेल्स हैं फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम दे लेफ्ट बिहाइंड एंड कॉन्स्टिट्यूट द एक्सिलरी बड। तो प्रीवियसली भी हमने पढ़ा एक्सिलरी बड वो पोर्शन है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके फॉर्मिंग ऑफ ब्रांच और अ फ्लावर। तो एक्सिलरी बड के सेल्स कहाँ से आए? फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम। तो शूट एपिकल मेरिस्टम जब डेवलप हो रहा है तो उसके कुछ सेल्स दे लेफ्ट बिहाइंड एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द एक्सिलरी बड, एंड दिस बड प्रेजेंट इन द एक्सेल्स ऑफ लीफ आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और फ्लावर। तो आप देख सकते हो कितनी स्पेसिफिसिटी है कि कौन कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से प्लांट पार्ट्स बनाएंगे वो भी डिसाइडेड है। नेक्स्ट आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज आर नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। अभी इन सब के डायग्राम्स भी देखेंगे। तो अगर आपने देखा होगा कि जितने भी ग्रेजर्स होते हैं, कैटल फैमिली के हमारे एनिमल्स हैं, वो हर्बीवोर्स हैं और वो ग्रेज करते हैं। जब भी वो घास चढ़ते हैं देन दे रिमूव टिप ऑफ ग्रासेस, और टिप ऑफ ग्रासेस रिमूव होने के बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक्सपोज हो जाता है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, और उसकी वजह से आपकी जो घास है वो फास्टर रेट पे रीजनरेट होती है। तो यहाँ यही लिखा है, दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स विच आर रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, मींस आपके कैटल जैसे गायें, बकरियां, जो भी घास चढ़ने वाले एनिमल्स हैं। अब आपके एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम्स या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट, मीन्स जो इनिशियल प्लांट के ग्रोथ ईयर्स हैं उसी में ये वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपके प्रेजेंट होते हैं एंड दे कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो आपके इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड एपिकल मेरिस्टम ये सिर्फ इनिशियल ईयर में प्रेजेंट होते हैं जब प्लांट की ग्रोथ हो रही है, जब वो एक सैपलिंग है। अब इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम, आपका एपिकल और इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टम। तो ये डायग्राम आपके 9th में भी कुछ था। एपिकल मेरिस्टम टिप ऑफ रूट एंड शूट, इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज। नेक्स्ट हम लैटरल मेरिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो आपके सेकेंडरी टिश्यूज को फॉर्म करता है इन अ प्लांट। उससे पहले कुछ टर्म्स देखते हैं जो आपके बुक में भी दिए हैं, प्रोकैम्बियम, प्रोटोडर्म, प्रोमेरिस्टम। तो ये कौन से पार्ट्स हैं और ये क्या फॉर्म करते हैं? प्रोमेरिस्टम मींस ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दैट आर एक्टिवली डिवाइडिंग अनडिफरेंशिएटेड आइसोडाइमेट्रिक थिन वॉल्ड सेल्स। सिंपली आपके ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बहुत फास्ट डिवाइड होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड है, मींस अभी उनको कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या फंक्शन नहीं दिया गया है। आइसोडाइमेट्रिक मींस उनका स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप है विद थिन वॉल्स। तो ये आपके सिंपली एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो इनिशियल ईयर ऑफ प्लांट ग्रोथ में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटोडर्म। तो प्रोटोडर्म आपके ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो एम्ब्रियोज में प्रेजेंट हैं। दे फॉर्म अ थिन आउटर लेयर एंड ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स। तो ये यहाँ प्रेजेंट है। और आपका प्रोटोडर्म गिव राइज टू एपिडर्मिस ऑल्सो नोन एज डर्मेटोजन। तो एपिडर्मिस हमने 9th में भी पढ़ा है। आपके प्लांट की जो आउटर मोस्ट थिन लेयर है इट इज नोन एज एपिडर्मिस। नेक्स्ट इज प्रोकैम्बियम। तो प्रोकैम्बियम आपके वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं विच आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग प्राइमरी टिश्यू ऑफ वेस्कुलर सिस्टम। तो प्रोकैम्बियम आपके रिस्पॉन्सिबल हैं आपके वैस्कुलर सिस्टम के टिश्यूज बनाने के लिए, और प्लांट के वैस्कुलर सिस्टम हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम। तो प्रोकैम्बियम आपके फॉर्म करता है प्राइमरी वैस्कुलर सिस्टम के आपके टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट आते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज क्या है? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज
which have lost the ability to divide and become structurally and functionally specialized. तो ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज कर चुके हैं एंड नाउ दे हैव अटेन्ड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड दे आर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। मीन्स ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, उन्होंने डिवाइड करने की प्रॉपर्टी लूज कर दी है और उन्होंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर अटेन कर लिया है और एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा, आपका जो एपिकल मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम रूट एंड शूट टिप पे प्रेजेंट है। तो वो जो प्राइमरी मेरिस्टम्स हैं आपके, प्रोटोडर्म हमने पढ़ा था, प्रोमेरिस्टम, प्रोकैम्बियम और थर्ड इज ग्राउंड टिश्यू, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो प्रोटोडर्म गिव राइज टू एपिडर्मिस, प्रोकैम्बियम गिव राइज टू प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम, जो आपके सैपलिंग में प्रेजेंट होगा। जैसे जैसे आपका प्लांट मैच्योर होगा तो ये फॉर्म करेंगे आपके वैस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम। ग्राउंड टिश्यूज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। थर्ड आपका आता है लैटरल मेरिस्टम। तो लैटरल मेरिस्टम या सेकेंडरी मेरिस्टम वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है दैट ऑकर इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट ऑफ मेनी प्लांट। तो जब आपका प्लांट मैच्योर हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, तब उस प्लांट में ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। दे आर सिलिंड्रिकल मेरिस्टम्स। तो इनका स्ट्रक्चर बताया गया है और अभी जैसे हमने फ्लो चार्ट में देखा कि आपका जो सेकेंडरी मेरिस्टम है उनके एग्जाम हैं आपके फैसिकुलर, वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो इन टर्मिनोलॉजीज को हम आगे भी चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब लैटरल मेरिस्टम का फंक्शन है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यूज। हमने 9th में भी पढ़ा था कि आपका लैटरल मेरिस्टम हेल्प करता है टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ अ प्लांट, सरकमफ्रेंस आपका इंक्रीज करता है प्लांट का। तो आपके जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, ये दोनों डिवाइड होते हैं, प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और इन फ्यूचर ये प्लांट को स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज प्रोवाइड करते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। उन टिश्यूज को हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। और आपकी प्लांट बॉडी जो है, दे हैव स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ एपिकल मेरिस्टम। अभी हमने देखा एपिकल मेरिस्टम दैट प्रोड्यूस डर्मल टिश्यूज, मींस आपकी एपिडर्मिस। ग्राउंड टिश्यूज जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वैस्कुलर टिश्यूज मींस जाइलम एंड फ्लोएम। तो लास्ट डिफरेंस देख लेते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लैटरल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम कहाँ है? ऑकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट, और ये आपके प्राइमरी मेरिस्टम है। ये हेल्प करते हैं प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, जैसे हाइट बढ़ा रहे हैं ये प्लांट की। नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट है। ये भी एक तरह के प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और ये कहाँ प्रेजेंट है? फाउंड इन वैस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट रूट्स एंड स्टेम्स। तो डाइकॉट रूट और स्टेम की वैस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट है। ऑकर इन ग्रास एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो इस पार्ट को रिमूव करते हैं, आपके इंटरकैलरी मेरिस्टम एक्सपोज हो जाते हैं और वो एक्टिवली ग्रो करते हैं। लैटरल मेरिस्टम ऑकर इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट। तो मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट में प्रेजेंट है, मतलब ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहे हैं, आपके सेकेंडरी मेरिस्टम है। और ये कब अपीयर होते हैं? अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टम। तो आफ्टर प्राइमरी मेरिस्टम ये ग्रोथ होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्लांट में जब भी वो प्लांट वुडी हो गया, उस मैच्योर प्लांट में जो भी ग्रोथ आप देख रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ लैटरल मेरिस्टम। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.